नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विपक्ष की बैठक पर सबकी निगाह है। एजेंडा में गठबंधन का लोगो और 2024 चुनाव के लिए सीट बंटवारा शामिल। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की दौड़ जैसे जैसे तेज हो रही है, सभी की निगाहें मुंबई में होने वाली विपक्षी गुट इंडिया की बैठक पर टिकी है। इस बैठक में गठबंधन का लोगो का अनावरण होने और सीट के बंटवारे सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। मुंबई में 26 दलों की विपक्षी गठबंधन के विस्तार और इसमें कुछ और क्षेत्रीय संगठनों के शामिल होने की भी चर्चा है, क्योंकि विपक्षी दलों के शीर्ष नेता महाराष्ट्र की राजधानी में 31 अगस्त से शुरू होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए जुटने वाले हैं। इंडिया गुट की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, जबकि दूसरी जुलाई के मध्य में बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु सम्मेलन ने गठबंधन का नाम अंतिम रूप से भारतीय विकासात्मक समावेशी महागठबंधन यानी इंडिया दिया था। मुंबई बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के विपक्षी इंडिया गुट में शामिल होने की संभावना है। हालांकि जदयू नेता ने संबद्ध पार्टी के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि बैठक में सीट के बंटवारे जैसे चुनाव संबंधी तौर तरीके पर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के विरोधी अन्य दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल के आम चुनाव के लिए इंडिया गुट की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूं। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसी संभावना है कि 2 दिवसीय सम्मेलन पर एक राजनीतिक दल खासकर पूर्वोत्तर भारत से हिस्सा लेंगे। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेता उपनगरीय मुंबई के एक लग्जरी होटल ग्रैंड हयात में गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। राउत ने कहा कि बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन का लोगों का अनावरण किया जाएगा। इसलिए चर्चा चल रही है कि हम 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगो देश और इसकी एकता का प्रतीक होगा और देश को एकजुट रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगा। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन सहयोगी के बीच सीट के बंटवारे को कई राज्यों में कमोबेश अंतिम रूप दे दिया गया है। केवल कुछ राज्यों को थोड़े और समय की आवश्यकता है। शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस वाले महाविकास आघाड़ी ने विपक्षी गुट की बैठक में विभिन्न पहलुओं की योजना बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक समितियों में तीनों दलों के 2-2 नेता शामिल हैं, जो अन्य चीजों के अलावा मीडिया, सोशल मीडिया, आवास और परिवहन का ख्याल रखेंगे। कांग्रेस मीडिया और प्रचार का काम करेगी, जबकि एनसीपी परिवहन का काम संभालेगी। सूत्रों ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी आवास की व्यवस्था करेगी। ग्रैंड हयात होटल में 200 से अधिक कमरे बुक किए गए हैं। ऐसे में राज्य में विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक है जहां कोई भी सदस्य सत्ता में नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।